7-8 साल का बच्चा जो कि पसीने की गलियों में खेलते खेलते गाना गाता था, मगर उसको ये बात नहीं पता थी कि उसकी आवाज़ पूरे बलूचिस्तान भर में गूंजेगी। कैसे पसीने की गलियों से खेलते खेलते वो बलूचिस्तान के नंबर 1 सिंगर बनते, इस सफ़र को आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। देन आई गाइस, मेरा नाम आतार है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नूरकन बेजेंजो के बारे में। देन लेट्स स्टार्ट। अगा तो चम दिल गाने मनाने मनावा दिल मगनों का मगनों का मगनों का मगनों का। ये बात है लेट 70s की। मुबारक काजी बताते हैं कि वो पसीने की गलियों में तगड़ यानी कि मेट बिछाकर बैठते थे और वहाँ पर एक बच्चा गाना गाते हुए मतलब जाता था। ऐसे जैसे बच्चे टायर खेलते हुए चाहते हैं तो वो गाना कोई बच्चा गा रहा होता है। तो मुबारक काजी अपने पास में, मुबारक काजी से याद आया, अगर आपने मुबारक काजी की वीडियो नहीं देखी, आई बटन के ऊपर आ रहा होगा, देख लेना। तो उन्होंने अपने पास के किसी आदमी से पूछा कि ये बच्चा कौन है, तो उन्होंने बोला है नूर खान है। तो मुबारक काजी बताते हैं कि नूर खान जब वो बच्चा था तो उसको नहीं पता था कि उसकी आवाज़ की क्वालिटी क्या है, मगर मुबारक काजी को यह बात पता थी। नूरकान बेजेंजो के बारे में जानने से पहले आपको उनके शहर के बारे में जानना ज़रूरी है। नूरकान बेजेंजो का ताल्लुक़ एक ऐसे शहर से है जिसने बलूचिस्तान को अजीम से अजीम शख्सियत दी। मुबारक काजी, मीर उमर मीर, मुनीर मोमिन, जुबैर मुख्तार और भी काफ़ी सारे शख्सियत, पोएट, सिंगर्स पसनी से ताल्लुक़ रखते हैं। पसनी एक ऐसा शहर है जिसने बलूचिस्तान को माया ना सिंगर और पोएट्स और आर्टिस्ट से नवाजा। वैसे तो नूरकान बेजेंजो को मौसीकी का शौक़ तो बचपन से ही था, मगर उन्होंने अपने प्रोफेशनली म्यूज़िक सीखने का आगाज़ 1986 में उस्ताद एजाज के क्लब से किया। और जब वो मैट्रिक के बाद कराची जाते हैं तो वहाँ पर वो उस्ताद उमर के क्लब से क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में सीखते हैं। वो 1969 4 दिसंबर में मीर गुलाम सरवर बलूच के घर पसनी में पैदा होते हैं। उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन पसनी में ही मुकम्मल की, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में। 1986 में मैट्रिक करने के बाद वो कराची जाते हैं, मगर कुछ रीजंस की वजह से वहाँ पर उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हो पाती। फिर वो तुर्बत के अताशाट डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, FA और BA प्राइवेट पास करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि वो एक अच्छे सिंगर के साथ साथ एक अच्छे स्टूडेंट भी थे। और अताशाट डिग्री कॉलेज में BA पास करने के बाद वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में MA करते हैं। MA के पहले साल में तो वो बहुत अच्छे नंबरों से पास करते हैं, मगर दूसरे साल में म्यूज़िकल इवेंट्स और मैरिज सेरेमनी की वजह से वो अपनी तालीम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। किसी फील्ड के अंदर जाने से पहले आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नूरकान बेजेंजो ने अपने फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल की। उन्होंने अपने सिंगिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक भी कराची से सीखा था। मगर अगर आपको क्लासिकल म्यूज़िक नहीं पता तो चलिए आपको बताता हूँ। क्लासिकल म्यूज़िक एक तरह का ट्रेडिशनल म्यूज़िक होता है जो बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है। इसके अंदर वायलिन, पियानो और तबला जैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। यह कोई सॉफ्ट और इमोशनल टाइप ऑफ म्यूज़िक होता है। यह बात तो आप सभी को पता होगा कि नूरकान बेजेंजो एक अच्छे सिंगर, बाकी अच्छे नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर थे। मगर यह बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो अच्छे और डिसेंट शायर भी थे। उनकी 2 किताबें आई हैं, एक तो अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है जिसका नाम है अयाल चंदन, और उनकी दूसरी किताब यानी कि पहली किताब आपके सामने आ रहा होगा। जब बलोचों के यहाँ शादी होती है तो शादी की रात को एक मैरिज सेरेमनी होती है जिसको महफिल का नाम दिया जाता है। तो वहाँ पर उस टाइम के तो नूरकान बेजेंजो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर थे। वो चाहते तो 50, 60, 70 हज़ार रुपये भी चार्ज किया कर सकते थे उस टाइम के, मगर नूरकान बेजेंजो ने अपने आर्ट को ज़्यादा तरजीह दी। वो ये चाहते थे कि लोग उनकी आवाज़ को सुने, इसीलिए वो ज़्यादा पैसे चार्ज भी नहीं किया करते थे। कि मैं वसीयत या तिगरंगी ब्यारी फायरिंग या दगे हम बद नज़मी बद अखलाकी के या इंसान या इल्म हासिल ना कोता करते तकरीबन माशमा हमारा इंसान और हमारा तबका जो ताल्लुक़दार के तकरीबन रब पाक हमारे कोश दाता के हमारे चीची कनगी है वो मैं वाजकार अगर निश्तगन अब्दुर्रहमान साहब क्या होती पुलिस फोर्स पवनी को मक्कार तक वो
मशमारा वशत कुछा वो पता पहली हूँ लूटा के इलेक्ट्रिक के 1985 से लेकर 1986 में वो उस्ताद एजाज अली के क्लब से म्यूज़िक सीखते रहे और 1998 से लेकर 1999 में उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक कराची से उस्ताद उमर के यहाँ पर सीखा और फिर 99 में उन्होंने अपना पहला एल्बम रिलीज़ किया जिसका नाम था मेरो उम्मीदें जुताई गिराने और वो फ्लॉप हो गया, मगर उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं हारी और 1991 के अंदर अपना दूसरा एल्बम शिरकिन याद को लॉन्च किया। शिरकिन याद के बाद नूरकान बेजेंजो के एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर गाने आते रहे और जिन्होंने लोगों के दिल जीत लिए, जो कि आज के टाइम पे भी टिकटॉक के ऊपर ट्रेंड करते हैं। सिंगिंग के अंदर एक कैटेगरी है जिसको दस्तूं यानी कि गज़ल का नाम दिया जाता है। ज़ुबैर मुख्तार बताते हैं कि नूरकान बेजेंजो की जो गज़ल की तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी थी वो बहुत ज़्यादा मास्टर क्लास थी। उन्होंने अपने लाइफ टाइम के अंदर 12 एल्बम और 37 सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया और उस 3-4 को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे के सारे मास्टरपीस और ब्लॉकबस्टर साबित हुए। नूरकान मिजाज गज़ल आरा बाज़ खूबसूरत तरीक़े या गुशगेगा और ये तनीगा तक रिकॉर्ड आस्ताम सौथू नूरकान सकें वशें गुश्ता नूरकान गज़ल अंदाज बाज़ खूबसूरत तनीगा तक बलूची मूसीकिया बुतका बांधा कस एक चीज़ पर मर्दमा नकुट थी बांधा बुतका शक्करें गज़ल वो दरबे गज़ल गुशों के दरबे थे पर अस्ते दौरा नूरकान पल्लाए गज़ल वो बलूची तंगारी पैदा नको था। और मुबारक काजी और नूरकान बेजेंजो की एक बहुत कामयाब जोड़ी थी जिन्होंने मिलकर ऐसे ऐसे मास्टरपीस दिए जिनको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तई आशिकां तई काजियां बांदा चरी हल्का रवा बस अकबरे घूशा बोगो वाबानी बानूरा तई नूरकान बेजेंजो की डेथ को लेकर हमको बहुत सी कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती हैं, मगर असल बात यह है कि नूरकान बेजेंजो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे और जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये बात पता चली कि वो शराब बहुत ज़्यादा पिया करते थे। उनकी और मुबारक काजी की एक बहुत बढ़िया जोड़ी थी जिन्होंने बलोच इंडस्ट्री को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स दिए, मगर खामी तो हर इंसान के अंदर होती है तो इन दोनों के अंदर भी थी और इसी खामी की वजह से शायद वो इतने यंग एज के अंदर हमको अलविदा कह देते हैं। 5 अगस्त 2003 एक ऐसा दिन जब नूरकान बेजेंजो इस दुनिया को अलविदा कहकर रुखसत कर जाते हैं, मगर उनके सॉन्ग्स आज भी हमको उनकी याद दिलाते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको कमांचर वाले वीडियो के अंदर बताया था, आई बटन के ऊपर आ रहा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनको हम नबीरान का नाम देते हैं, नूरकान बेजेंजो भी उनमें से एक थे। उनके सॉन्ग्स आज भी हमारे बीच में मौजूद है। उन्होंने कोई बहुत से सिंगर्स होते हैं जिन्होंने एक टर्म यूज़ करते हैं सुबह की ऐसे नॉर्मल से जिनको एटम सॉन्ग का नाम दिया जाता है, ऐसे सॉन्ग्स गाते थे, मगर नूरकान बेजेंजो एक एक शेर चुन चुन के लिया करते थे। उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि शायर कौन है, उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता था कि शेर कौन सा है। आज तो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, मगर मैं आपको इन 2 वीडियो से सजेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो देखें, एक कमांचर का है और एक मुबारक काजी का है। और मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोहमी हमारा गप के सरपंच वहाँ आवा ये शायरी सिलेक्शन है सराय या ये जोहद मोला मम्मी होता कि माँ शर्रीन चीज़ें दे मैं प्यारा माँ की चीज़ें गोशा आयरा अदबी हैसियती भी और ई गपे माना ये नहीं कि आइए अर्ची गोश्ता अदरा अदबी सूरत सकें भलाएँ चीज़ें भले आइए जोहद अल्लाह मम्मी होता। सुनिए बुनियादी बेसिकली मन उस्ताद एजाज साहब शहर गुत्तु को बात को तो मैंने बेशक उस्ताद एजाज गुत्ता दस्ते चौक की खुदा मुर्जी नूरकान बेजेंजो बारा तो चीज़ है नूरकान
रती दे मेरे यक्ता मगनों का